हेलो फ्रेंड्स, जो लोग आईवीएफ या आईयूआई ट्रीटमेंट्स में जाते हैं तो उनको अपने डॉक्टर का चयन कैसे करना चाहिए, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका गर्ग फ्रॉम आगरा। तो जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है, निसंतानता का ट्रीटमेंट होता है, वो स्पेसिफिक जो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो ही करते हैं। नॉर्मली जो एक हमारी एमएस गायनी की डिग्री होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक एफएनबी या फिर कुछ फेलोशिप या ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद आईवीएफ की डिग्री दी जाती है। आईवीएफ का वो बेटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपकी इनफर्टिलिटी जो है, अगर आप बच्चे कंसीव करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है डिलीवरी, तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट जो आईयूआई तक करती हैं उनके पास आप आराम से कुछ समय के लिए 3 से 4 महीने अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट भी जो हैं बेसिक आईयूआई जो होता है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन और ओवुलेशन इंडक्शन को कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको एज ज़्यादा है, आपका टाइम ख़राब हो रहा है, आपको ये नहीं करना है कि बार बार गायनेकोलॉजिस्ट, नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हीं को आप बार बार दिखाते रहें। आप अपना 3-4 महीने देखिए। अगर नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट से या मैक्सिमम 6 मंथ से हो रहा है आपकी प्रेगनेंसी, तो ठीक है, वरना जो सिर्फ इनफर्टिलिटी के विशेषज्ञ आप उनको दिखाइए, क्योंकि वो सिर्फ इनफर्टिलिटी को ही देखते हैं। और हम जो नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम वेजाइनल प्रोलैप्स को भी देखेंगे, हम डिलीवरी भी करेंगे, हम पीसीओएस भी ट्रीट करेंगे, हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी भी करेंगे, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी भी करेंगे, बच्चेदानी भी निकालेंगे, रसौली का ट्रीटमेंट भी करेंगे, शरीर खिसकने का ट्रीटमेंट भी करेंगे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या पेशाब लीक, हंसने खांसने पे, इसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। या यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं। प्रेगनेंसी का हम पूरा 9 महीने डिलीवरी का ट्रीटमेंट करेंगे, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का करेंगे। लेकिन जो इनफर्टिलिटी वाले हैं वो सिर्फ बच्चे कंसीव की प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं, तो उनका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। इवन हम लोग भी जो एक ईमानदार डॉक्टर होगा तो वो 3-4 महीने आपको ट्रीट करके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं, क्योंकि वो आपका ज़्यादा अच्छे से फॉलोअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस सेंटर के रिज़ल्ट्स के बारे में देखिए कि उस सेंटर पे जो और पेशेंट्स हैं वो कंसीव कितना करे हैं। इवन तो अगर उस सेंटर के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, वो डॉक्टर आपको ठीक से कम्युनिकेट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डॉक्टर जो हो रहा है, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आपको ठीक से बताए कि क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड में प्रॉब्लम है, वाइफ में प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। कभी कभी मेल्स को भी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं या सर्जन्स जो होते हैं, उनसे हमें इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए वेरिकोसील रिपेयर है वो सब कराना चाहिए। तो डॉक्टर की नॉलेज इसमें बहुत मायने रखती है। ये नहीं कि आप किसी प्लेन एमबीबीएस से या जिनको ज़्यादा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का वो नहीं है, तो उसमें आपका टाइम ख़राब होगा, आपका पैसा भी जाएगा। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अगर आपकी एज एक बार 35 के आसपास पहुंच गई तो आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सक्सेस भी बहुत कम हो जाता है। यानी कि आपको कंसीव करने में उतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितना आप कम एज की उम्र में कर पाएंगे। तो इसलिए अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर आपको जल्दी है तो कोशिश कीजिए कि जो आपके शहर में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं उन पे दिखाइए। और अपने कंफर्ट को देखते हुए अगर आप अपने आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं तो आप 3 से 6 महीने का एक टाइम उनको दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे ही अपने डॉक्टर से जल्दी ही रेफ़र करवा लें, या जो बेस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाइए, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देख के। और डॉक्टर की ये भी क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे, आपको किसी भी चीज़ में अंधेरे में ना रखे, आपको पूरा टाइम दे। तो ये एक आपके इंटरेस्ट की बात हो गई। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं इससे रिलेटेड तो मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किस तरह की वीडियोस और फ्यूचर में चाहते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मैं शॉर्ट में देती हूँ। दैट इज़ द ओनली एनकरेजमेंट। बाय बाय, टेक केयर।